मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र गिरी आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा टीआईएमए मार्क्स जो आपको अभी तक एलोकेटेड नहीं हुए, आपको नहीं मिले हैं। पासिंग मार्क्स की जो है किस तरीके से होता है, पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके से होता है, एनएस 10th और 12th को किस तरीके से अलग अलग तरीके से पास करती है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ग्रेस मार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप। यानी अगर आपकी इस कंडीशन में एनएस अप्रैल 2023 वाले जितने स्टूडेंट हैं, आपकी अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो आप खुद से कैसे तैयारी कर सकते हो बिना किसी को 1 रुपये दिए, सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बने रहिए, एक एक करके एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीएमए की। देखो, टीएमए के मार्क्स आपको अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज है कि सर मेरे टीएमए के मार्क्स नहीं मिले, बताइए मैं क्या करूं। तो देखो, ऐसा है, आपने बहुत सारी वीडियो देखी है, इधर से उधर से देखी है और आप समस्या में आ चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं। तो ज़्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। आपका टीएमए अपलोड हो चुका है, अब आप इंतजार कीजिए। ये स्टडी सेंटर का काम होता है कि आगे वो चीज़ों को करे, फिर जो बाकी जो है रीजनल सेंटर को जाता है, फिर उसके आगे जो है वो हेड ऑफिस उस चीज़ को क्लियर करती है। इवेल्युएशन डिपार्टमेंट जो है ये अब आगे फाइनली उनको देना होता है मार्क्स। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इतनी सारी बातों का क्या मतलब, इतनी सारी बातों का इतना ही मतलब है कि आपका फोकस केवल अपने प्रैक्टिकल एग्जाम पे होना चाहिए, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। वो तैयारी आपकी अच्छी है, पहले ये देखो। अगर वो तैयारी आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उस तैयारी पर लग जाइए। उसके आगे फिर क्या करना है, उसके आगे आपको करना है, उसके आगे नहीं, अभी से ही पहले से लग जाना है थ्योरी एग्जाम के लिए। अगर आप थ्योरी के एग्जाम में ही फेल हो जाएंगे तो ये टीएमए प्रैक्टिकल कुछ भी काम नहीं आने वाला। बात समझ रहे हो? थ्योरी में भी जो है मार्क्स लाने जरूरी हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, टेंशन खत्म। ठीक, टीएमए को लेके टीएमए की बात कर लेते हैं। टीएमए का 20 मार्क्स का ही होता है, तो ऐसा नहीं है। टीएमए जिसका देखो, जो नॉन प्रैक्टिकल है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता उसका टीएमए होता है 20 मार्क्स का। वही अगर जिसमें जो है प्रैक्टिकल होता है वो होता है आपका 70 मार्क्स का, 17 नंबर का। अब जरा कुछ और सब्जेक्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे कि ये पेंटिंग है, चाहे 10th हो या 12th हो, इसमें टीएमए केवल 6 मार्क्स का होता है। वही अगर बात करें डेटा एंट्री की, चाहे 10th हो या 12th हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 8 नंबर का होता है, 8 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो ये 12 मार्क्स का होता है। तो ये कुछ अलग अलग जो है टीएमए के मार्क्स जो कि कम हो जाते हैं। ये फुल मार्क्स बता रहा हूँ जो कि टीएमए का होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब जरा इसमें आपको ये भी समझना चाहिए, आप चाहे 10th में या 12th में हैं तो पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है, किस बेस पे एनालिसिस आपको पास करता है। 10th और 12th दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जरा समझ लेते हैं। देखिए, आपको पता है पास होने के लिए चाहिए होता है 33%, यानी 33 नंबर चाहिए 100 में से आप पास हो जाएंगे। 10th क्लास की बात करें तो यहाँ पे एग्रीगेट आपका, यानी सब कुछ मिला जुला के आपका 33 मार्क्स बनने चाहिए और फिर उसके बाद जो है आप पास हो जाते हैं, जिसमें आपका टीएमए प्रैक्टिकल और थ्योरी जो है कंबाइन होता है। ठीक, वही अगर 12th की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपको सेपरेटली पास होना होता है। किसमें? थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको सेपरेट अलग अलग से 33 मार्क्स लाने होते हैं, आपको पास होना होता है, तब जाके आप जो है एनएस के अंदर 12th क्लास को पास करते हैं। तो ये तो अभी आपने समझ लिया पासिंग क्राइटेरिया बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। इसके ऊपर कभी डिटेल में वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए। अभी जरा समझते हैं आगे। ग्रेस मार्किंग की बात करते हैं। ग्रेस मार्किंग का मतलब होता है कि अगर कोई स्टूडेंट 33 नंबर से, मान लीजिए कि 33 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए, अगर वो 29 पे है तो यहाँ पे 3 और 4 नंबर बढ़ा के जो है इसको पास करने की बात होती है, तो इसको ग्रेस मार्किंग कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स को कुछ बढ़ा के नंबर दे दिया जाए जिससे कि वो पास हो जाए। तो देखो, यहाँ पे ग्रेस मार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, ये एक तरह का ऐसा हो गया कि दिन में मतलब तारों को देखने वाली बात हो जाती है कि दिन में ही आप तारों को देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ये इसी को ग्रेस मार्किंग बोला जाता है। मैं अपने तरीके से, अपने अनुभव से आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तो ग्रेस मार्किंग को भूल जाइए और सिंपल सी बात है, आप पूरा फोकस अपने थ्योरी पे कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। ठीक, लिखने का मतलब है कि आपका जितना भी क्वेश्चन आपके पास है, जो आपको आता है उसको पहले कर लो, जो आता है उसको पहले कर लो। ठीक, और जिसमें लगता है जरा सा भी आपको कुछ नॉलेज है तो उसका आंसर लिखने की कोशिश जरूर करें। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख देंगे, यानी कि आप लिखने की कोशिश की जितनी आप जानते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके नंबर तो मिलते ही हैं आपको। ठीक, तो इसलिए आपकी मेहनत जरूरी हो जाती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं सेल्फ प्रिपरेशन की। सेल्फ प्रिपरेशन का मतलब हो जाता है कि अगर इस स्टेज पे, अभी मान लीजिए जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इस कंडीशन में आपको करना ये होता है
कि आपको नोट्स चाहिए होते हैं, तो नोट्स आप चाहें तो किसी भी जो भी बाकी यूट्यूब चैनल है आप उनसे ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई नोट्स तो हमने बनाए नहीं है। अभी नॉर्मली क्या होता है, जो सबसे बेस्ट है फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो वो है टॉप का। टॉप 20 आप लें और उससे आप तैयारी करें तो ये टॉप 20 में आपको जो है बेस्ट मिलेगा और इससे जो है आपकी तैयारी अच्छी होगी। टॉप 20 हो गया। अगर आप चाहें तो नीरज का भी जो है 20 करके आता है, NS 20 आता है, तो 3-4 आप उठा लीजिए। और जो 20 मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आए हुए 3-4 कंपनियों के, मान लो एक सब्जेक्ट है आपका, एक सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या करना है, 3-4 कंपनियों के दो या कम से कम 2 कंपनी ले लो, 2 कंपनी का आप ले लो, उठा लो, ठीक। एक आप टॉप का ले लीजिए, दूसरा आप नीरज का ले लीजिए, ठीक। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको करना यही होता है कि नॉर्मली आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, इसमें से देखिए, उसमें से देखिए, तो इससे क्या होता है कि आपका एक मतलब पास आराम से हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट TMA का है, कौन सा सब्जेक्ट पब्लिक एग्जाम का है, ये सब बेकार की बातें हो जाती हैं। जो आप ऑलरेडी अगर इतना भी दिमाग ज़्यादा अगर प्रेशर नहीं लेना तो नॉर्मली सिंपल एक टॉप 20 उठाओ और इसी को प्रैक्टिस करो और इसी के हिसाब से आप जो है वहाँ से लिख के आएंगे और आपके नंबर आ जाएंगे। तो ये वीडियो ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। आप जितने भी NS के स्टूडेंट्स को जानते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और मुझसे बातचीत करनी है, मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंडिया का फर्स्ट NS मेंबरशिप चैनल चला रहे हैं जहाँ पे आपकी समस्या यानी आप मुझसे परामर्श लेते हैं। भारत का इकलौता चैनल है और कोई दूसरा कोई नहीं है। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।